সংসারটি সাজাইছিলাম কত হোনারে যতনে, সংসারটি সাজাইছিলাম কত হোনারে যতনে, সব খেলো যে অভাব এসে কি যে করি কে জানে। বীর বিয়ে ছেলের পড়া মহাজন বিনা গতি নাই, মূলের চেয়ে সুদ বেশি হয়, মূলের চেয়ে সুদ বেশি হয়, সুদ খেয়ে যায় আসল তাই। भारतीय ग्राम्य समाज में व्याप्त निर्धनता का निदान एक चुनौती है। जीवन यापन के लिए आवश्यक आजीविका उपार्जन आज भी कुछ लोगों के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों से ऋण लेने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। इस पारंपरिक ऋण चक्र में फंसकर उनको अपना मान सम्मान भी गंवाना पड़ता है। ग्राम्य समाज में व्याप्त इस निर्धनता के निराकरण के लिए शुरू किए गए सभी कार्यक्रम और योजनाएं इस समस्या के उन्मूलन का स्थायी निदान सुझाने में असफल रहे हैं। सन 2011 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत आरंभ की गई योजना आजीविका निर्धन महिलाओं के लिए आशाओं की एक नई किरण है। इस योजना का उद्देश्य विकास एवं पूंजी केंद्रित सेल्फ हेल्प ग्रुप के संचालन के माध्यम से निर्धन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक सुधार लाना है। आजीविका योजना में सम्मिलित सभी निर्धन केवल लाभांशी ही नहीं अपितु विकास की प्रक्रिया में साझेदार भी हैं। निर्धन से निर्धन व्यक्ति में भी न केवल योग्यता बल्कि उसके उपयोग की इच्छा भी होती है। ये सुदृढ़ विश्वास ही इस योजना का आधार है। उनको सिर्फ आवश्यकता होती है तो सुदृढ़ स्वयं संचालित संस्था और क्षमता निर्माण द्वारा एक सुदृढ़ आरंभ की। निर्धन महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप निर्माण एवं पंचसूत्र के पालन के लिए प्रोत्साहित करना इस दिशा में उठाया गया पहला कदम होता है। साप्ताहिक सभा, साप्ताहिक बचत, आंतरिक ऋण सुविधा, सुनियमित ऋण अदायगी और सही बही खाते एक एसएचजी के संचालन के 5 आवश्यक नियम या पंचसूत्र कहलाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपसी बचत का प्रयोग आंतरिक ऋण सुविधा के लिए करते हैं। एसएचजी का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की गारंटी लेता है। समूह में जुड़े मुझे 2 साल हो गए हैं और 2 सालों में मैंने लगभग 55,000 का ऋण ले चुकी हूँ, जिसमें मुझे घर खर्च के लिए और अपने बेटे के इलाज के लिए, और जब मैं समूह में नहीं जुड़ी थी तब मैं पढ़ाई भी नहीं करी थी। समूह में जुड़ने के बाद मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे छोटे बड़े ऋण की ज़रूरत पड़ती थी फीस पटाने के लिए, मैं उसके लिए भी ली हूँ और अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छे से सुधारी हूँ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों में आजीविका के सफल संचालन और निर्धनों को ऋण सुविधा देने के परिणाम स्वरूप ये तथ्य उजागर हुआ है कि ग्रामीणों की ऋण आवश्यकता हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष के आसपास है। आजीविका इन निर्धन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में उनको समस्त संभव स्रोतों से पूंजी निर्माण तथा पूंजी के उचित उपयोग के संबंध में समर्थन और मार्गदर्शन देकर उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। आजीविका एसएचजीज के सहयोग से एक सामुदायिक संस्था और इन संस्थाओं के फेडरेशन का एक केंद्रीय संस्था के रूप में निर्माण कर रही है। इनमें से प्रत्येक संस्था महिलाओं के आर्थिक समायोजन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। पंचसूत्र का पालन, ट्रेनिंग में सम्मिलन, प्रत्येक एसएचजी द्वारा माइक्रो क्रेडिट प्लान की पूर्ण रूपरेखा की तैयारी सामुदायिक पूंजी प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें हैं। इस ट्रेनिंग में एमसीपी के बारे में, लेन देन के बारे में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में पूरा समझाते हैं। इसके लिए बुकिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कितने बुक्स होते हैं, कैसा लिखना है, कैश बुक क्या है, लोन लेजर क्या है, मिनट्स क्या है, सारा चीज़ों के ऊपर उनको हमें बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं। इससे वो फाइनेंस इंक्लूजन में आसान होती है। जिस तरह एक इंसान को सांस की ज़रूरत होती है, इसी तरह ग्रुप में किताबों की ज़रूरत है। ग्रुप में जो भी कुछ हम लेते हैं या देते हैं किसी को उधार या सेविंग करते हैं, वो सब कुछ हम किताबों में लिखते हैं। आजीविका के अंतर्गत पात्र एसएचजीज को चक्रीय पूंजी के साथ साथ सामुदायिक निवेश पूंजी आरंभिक पूंजी के तौर पर उपलब्ध कराई जाती है। ये पूंजी भविष्य में उनकी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। पूंजी प्राप्ति की उचित पात्रता तय करने के लिए जांच संबंधी नियम कठोर बनाए गए हैं। एमसीपी का यह फायदा है कि जैसे वो अपना बचत पहले बचा नहीं पाता था और अपने बचत का वो पता नहीं लगा सकता है कि हम कितना खर्च कहाँ पर किए। दूसरा है कि एमसीपी करने से ये पता चलता है कि किस व्यक्ति को कितना अधिक ऋण लेने की आवश्यकता है, यानी कि वो उसके लिए सक्षम है या नहीं है। इस जमा पूंजी का प्रभावशाली और योजनाबद्ध उपयोग एसएचजीज के आर्थिक अनुशासन को प्रदर्शित करता है।
आरबीआई ने पंचसूत्र का पालन